अगर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग में कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही हम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने सी प्रोग्राम के कम से कम 70% चीजें हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो प्लीज आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस हमारे मास्टर प्रोग्राम के अंदर है क्या क्या। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिक इनपुट आउटपुट को समझाने का प्रयास किया है, ऑपरेटर्स पे हमने थोड़ा डिस्कस किया है, डिसीजन मेकिंग पे हमने डिस्कस किया है, लूप क्या होता है इस पे हमने डिस्कस किया है, एरे को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को हमने इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फंक्शंस क्या होता है इस पे हम बात करने वाले हैं, पॉइंटर्स क्या होता है उस पर हम बात करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स क्या होता है इस पे हम बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इस चीज को हम समझने वाले हैं, रिकर्सन क्या होता है इसको भी हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आउटपुट की। जब हमें इनपुट और आउटपुट पता हो तो हम चीजें और भी बेहतर तरीके से सीख और समझ पाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसके आउटपुट को देखते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को हम कंपाइल करेंगे, Alt F9 का यूज करेंगे और कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे कि इस कोड में हमारा कोई एरर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, कंट्रोल F9 का यूज करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे मेन्यू, सी प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम का यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है। मेन्यू कहने का मतलब कि हमने जिस यहाँ पे हमने टोटल 10 चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम बेसिक इनपुट आउटपुट को समझाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम ऑपरेटर्स को समझाएंगे, फिर डिसीजन मेकिंग को समझाने का काम करेंगे आप लोगों के लिए, फिर हम लूप पे बात कर रहे होंगे, फिर एरे पे बात कर रहे होंगे, फिर हम फंक्शंस को समझेंगे, फिर हम पॉइंटर पे बात कर रहे होंगे, स्ट्रिंग्स को हम समझेंगे, स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं इस चीज को जानेंगे सी प्रोग्राम के अंदर, रिकर्सन क्या होता है इसको भी हम समझ रहे होंगे। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए वन बाय वन हम इसको रन कैसे करेंगे इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, एंटर योर चूज, मतलब हमें इसमें से कौन सा चीज को हमें रन करना है। तो हम सबसे पहले 1 चूज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि एंटर अ नंबर। हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी बेसिक इनपुट और आउटपुट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 12 इनपुट दिया, तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया योर एंटर 12, ये हमारा आउटपुट है और हमने जो एंटर किया वो हमारा इनपुट था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिक इनपुट और आउटपुट क्या होता है। हम कोड को भी समझेंगे, बस अभी हम आपको बस आउटपुट दिखा रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब हमें इनपुट और आउटपुट पता होता है तो हमें चीजें समझने में और भी आसानी होता है। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिएगा। अब हम चूज करते हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेटर्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एंटर किया 2 को, तो देखिए हमने पहले से ही इसमें कोड के अंदर ही हमने ए का वैल्यू ले रखा है और बी का वैल्यू ले रखा है। तो ए का वैल्यू हमने वहाँ पे 11 लिया है, बी का वैल्यू हमने 10 लिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एडिशन किया है, फिर सब्ट्रैक्शन किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर डिवीजन किया है, उसके बाद हमने मॉड्यूलस या फिर कहे तो रिमाइंडर निकालने का काम किया। तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। अब है हमारे पास तीसरा डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हम 3 करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम -10 डालते हैं। तो देखिए -10 हमारा कौन सा नंबर है, तो हमारा निगेटिव नंबर है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। हमने 3 डिसीजन मेकिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम नंबर डाल रहे हैं 0। तो देखिए हमारा कौन सा 0 नंबर है। फिर से हम 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव नंबर 10 डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। इस चीज को हम कोड में भी जानेंगे, प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा। तो चलिए अब है हमारा चौथा। जैसे ही हम चौथा सेलेक्ट किया तो देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा लूप। तो देखिए यहाँ पे लूप हमने फॉर लूप को समझाने यूज किया है, वाइल लूप का यूज किया है, डू वाइल लूप का हमने यूज किया है प्रोग्राम के अंदर। तो इस चीज को हम जानेंगे कि हमारा आउटपुट जो 1 2 3 4 5 आ रहा है कैसे आ रहा है। उस चीज को हम प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम जब हम समझ रहे होंगे तो वहां पे जानने का प्रयास करेंगे। अब है हमारे पास यहाँ पे 5वां हम ले रहे हैं एरे को। तो देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट हमें कह रहा है कि एंटर करने के लिए। तो एक एलिमेंट हमारा हो गया, दूसरा एलिमेंट हमने दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया और 5वां दे दिया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए एरे में हमारा एलिमेंट आ गया सिक्वेंशियल वाइज, 1 2 3 4 5 हमारा एरे में जो है वो एलिमेंट ऐड हो गया। अब है हमारे पास छठा है हमारा क्या है, देखिए फंक्शन है। तो फंक्शन देखिए हमारा कैसे काम करता है, इस चीज को आप देखिए, इंटरव्यू चूज 6। तो देखिए सम हमने वहां पे ऐड कर रखा है, 2 3 और 5 को ऐड करवाने का काम किया है फंक्शन के थ्रू। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 8 दिखा रहा है। जब हम कोड को समझ रहे होंगे तो वहां पे हम चीजों को समझ रहे होंगे। अब है हमारा देखिए यहाँ पे आठवां क्या है हमारा, सॉरी 7वां पॉइंटर को समझते हैं। तो देखिए हम 7वां यहाँ पे चूज किया। तो देखिए हमारा 7वां जो वैल्यू ऑफ हमारा क्या है 10 हमने वहां पे ले रखा है, एड्रेस किया है इसका, जहाँ पे हमारा जो ये 10 वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस ये है। किस पॉइंटर में स्टोर है तो उसका भी हमारा एड्रेस वही है। और वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, हम उस पॉइंटर के अंदर किस वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो हमने 10 का यूज किया हुआ है, मतलब उस पॉइंटर पे हमने 10 वैल्यू को रखने का काम किया है। यही हमारा क्या होता है, पॉइंटर होता है। अब है हमारा आठवां देखिए क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। तो देखिए हम कोई अपना नाम ही डालते हैं शिवम।
एंटर किए। तो देखिए इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लेंथ को जानने का काम किया। स्ट्रिंग हमें क्या बताता है, उसका हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें जब हम कोड पे बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे समझेंगे चीजों को। अब हमारा 10वां देखिए क्या है, सॉरी 9th नंबर हमारा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें आईडी पूछ रहा है और नेम पूछ रहा है। तो मान के चलिए कि मेरा आईडी 101 है और नेम है मेरा शिवम। और जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें अलग अलग बता देगा। स्टूडेंट आईडी जो है वो 101 है और उसका नाम क्या है, शिवम उसका नाम है। अब हम बात करते हैं रिकर्सन की। तो देखिए अब हम 10 को सेलेक्ट करते हैं और रिकर्सन पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर कह रहा है एंटर करने के लिए, तो हम 12 यहाँ पे एंटर किया। तो देखिए हमारा जो फैक्टोरियल 12 का जो फैक्टोरियल होगा वो कितना है, वहाँ पे 1024 जो है हमारा ये फैक्टोरियल बताने का काम किया, क्योंकि हमने रिकर्सन का यूज करके फैक्टोरियल निकालने का काम किया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, माने की 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं। तो देखिए 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यही चीज है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 कोड को समझने का प्रयास करते हैं, और जीरो जैसे ही करेंगे तो हम सीधे सीधे एग्जिस्ट होकर अपने प्रोग्राम के पास पहुंच जाएंगे। तो देखिए हम आ गया प्रोग्राम के पास। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम किया है। सबसे पहला है हमारे पास studio.h। तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए कि studio.h के पास क्या होता है। इसके अंदर हमारा printf और scanf का फंक्शन जो होता है वो हमारा इसी लाइब्रेरी फंक्शन में इंक्लूड होता है। किसमें होता है, studio.h में होता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हेडर फाइल है। बिना इसके, जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि आप मान के चलिए कि आप किसी लाइब्रेरी में गए और वहाँ पे कई सारे बुक रखे हुए हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी का बुक उठाइएगा, इंग्लिश का बुक उठा के तो नहीं पढ़ने लगेगा। तो वही चीज होता है हमारा यही हेडर फाइल, कि अगर हमें प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना है तो हमें studio.h हेडर फाइल का यूज करना होगा, तभी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट को जान पाएंगे। अगर हमें स्ट्रिंग के बारे में कुछ चाहिए प्रोग्राम के अंदर तो हमें क्या यूज करना होगा, string.h का यूज करना होगा, हेडर फाइल का यूज करना होगा। उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, तो स्ट्रिंग का हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, strcpy का को हम फाइंड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स को समझने का काम करते हैं, सॉरी समझते हैं। तो देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि हम प्रोग्राम कंपाइलर को हम पहले ही बता देते हैं कि, चलिए यहाँ पे कंपाइलर को हम पहले ही बता देते हैं कि हम ये functio का यूज करने वाले हैं। इसका आप मतलब सीधे सीधे समझिए कि हम, चलिए इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे आप सीधे सीधे समझिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंपाइलर को सीधे सीधे ये बता देते हैं कि हम इस फंक्शंस का जितना भी हमने इस फंक्शन यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि इसका यूज हम प्रोग्राम के अंदर करने वाले हैं। तो इस चीज को हमने कंपाइलर को पहले ही इस चीज को बता दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए हमने क्या क्या यूज किया है आपको पहले ही बता दिया है, तो ज्यादा इस पर हम टाइम नहीं लेंगे। तो हमने देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए अलग फंक्शन बना रखा है, ऑपरेटर्स के लिए हमने अलग बना रखा है, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग बना रखा है। हर एक चीज के लिए हमने यहाँ पे हर एक फंक्शंस को यहाँ पे हमने बना रखा है। तो चलिए अब हमारा जो है आता है मेन फंक्शन। तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा प्रोग्राम जो है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा कि हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट यहीं से होता है हमारा। अब सीधे सीधे समझिए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम मेन इस प्रोग्राम को समझने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर मेन लिया है और यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर चूज किया, जो वहाँ पे हमने मेन्यू बनाया है। तो जिस नंबर का, जैसे कि हम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा 1 का बेसिक इनपुट आउटपुट हमें बता रहा था, वो चीज हमने यहीं पे करने का काम किया है। तो देखिए हमने चूज जो नंबर यूज कर रहे हैं 1 2 3 जो कर रहे हैं, ये किस टाइप का वैल्यू है, तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर डेटा टाइप का हमने सबसे पहले यूज किया है। ये क्या कर रहा है, वेरिएबल टू स्टोर यूजर चॉइस, मतलब जो हम सिलेक्ट कर रहे थे उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल को स्टोर करने का काम किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने डू लूप का यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद हमने जो आपको मेन्यू दिख रहा था, यहीं पे हमने उसको प्रिंट करवाने का काम किया। तो सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा था कि सी प्रैक्टिस मेन्यू, इसको हमने नॉर्मली प्रिंट करवाया है। इसको भी सब इन सारे टर्म्स को हमने नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करवाने का काम किया है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे हमने फिर क्या देखिए प्रिंट करवाया, इंटर चूज नंबर, जो यहाँ पे आप चूज कर रहे थे 1 2 3, उसको भी हमने नॉर्मली प्रिंट करवाया। देखिए खेला अब यहाँ से चालू हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने स्कैनफ किया। अब यहाँ पे हमने इनपुट देने का काम किया है। कहाँ पे इनपुट हम दे रहे हैं, तो देखिए हमने परसेंटेज डी से हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीजर नंबर को प्रिंट करवाने का काम करते हैं।
और यहीं पे हम क्या करते हैं, स्कैनएफ का यूज क्यों करते हैं, हम इनपुट देने के लिए करते हैं, स्कैनएफ का यूज हम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम चूज कर रहे हैं, चूज में हम मतलब यूज कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, चूज वाले वेरिएबल में हम नंबर को डालने का काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं स्विच केस की। तो देखिए यहाँ पे स्विच केस में हम क्या करते हैं, हमें देखिए सिंगल वैल्यू का यूज करना है, या पहले हमें इनपुट आउटपुट देखना है, फिर हमें ऑपरेटर्स को जानना है, फिर हमें डिसीजन मेकिंग। देखिए हम सिंगल वैल्यू को 1 यूज कर रहे थे तो हमें बेसिक इनपुट आउटपुट पता चल रहा था, 2 का यूज कर रहे थे तो ऑपरेटर्स का पता चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए इस चीज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्विच केस का यूज करना पड़ता है। तो केस 1 में हमने बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन को लिया है, फिर हमने ऑपरेटर डेमो को, जितना फंक्शन हमने आपको देखिए ऊपर बताया था कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स, तो फंक्शन प्रोटोटाइप्स का यूज हम प्रोग्राम के बाहर ही करते हैं, मेन प्रोग्राम के बाहर ही हम करने का काम करते हैं, और हम कंपाइलर को बता देते हैं कि हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो देखिए उसका यूज अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उन सारे फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे एक का किया, अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये चलता ही रह जाएगा। तो देखिए जैसे एक का काम खत्म करेंगे, हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा केस 1 जो है बेसिक इनपुट आउटपुट वो जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या करता है, स्विच केस काम करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहीं पे उस चीज का तोड़ है कि जैसे कि हमारा प्रोग्राम जो एक 1 सेलेक्ट करते ही हमें बेसिक इनपुट आउटपुट बताता था, उसके बाद हमारा जो जैसे 2 सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारा वो प्रोग्राम जो है दूसरे पे कैसे शिफ्ट हो रहा था। तो देखिए यहीं पे ये खेला हो रहा है कि देखिए वेल कैस का यूज किया, चॉइस इक्वल्स टू नॉट जीरो हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कि एग्जिस्ट हमने 0 को सिलेक्ट किया था तो हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटपुट से लेकर सीधे इनपुट वाले डिस्प्ले पे आ जा रहा था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लूप यूनिट यूजर एग्जिस्ट। जैसे कि लूप यूनिट हमारा खत्म होगा तो यूजर क्या करेगा, एग्जिस्ट करके अपना जो है प्रोग्राम वाले डिस्प्ले पे आ जाए। उसके बाद हमने रिटर्न किया है, यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुली प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं बेसिक इनपुट और आउटपुट के कोड को। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वॉइड बेसिक इनपुट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है जो हमने प्रोग्राम के बाहर दिखा रखा है, उसका यूज आप हम 1 बाय 1 यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है, और वो हमारा हमने इंटीजर डेटा टाइप का वो लिया है, और हमने प्रिंट करवाया है कि नंबर इफ, ये हमारा नॉर्मल प्रिंट है। उसके बाद हम इसी में वैल्यू को देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप इस बात का याद रखिएगा कि हम %d का यूज करते हैं इनपुट वैल्यू देने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो ये एंड का सीन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर होता है। इसी के मदद से हम क्या करते हैं, इस नम में हम जो है, इस नम वाले इस यहाँ पे जो है नम जो है, इसमें हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अब यही देखिए प्रिंट है हमारा योर एंटर्ड %d, और हमने जैसे कि आपको आउटपुट के लिए बताया था, जैसे कि ये तो हमारा इनपुट का सीन हो गया। अब जो ये है, जो है हमारा, ये क्या है, आउटपुट का ये हमारा खेला है। जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर दे दिया इनपुट के माध्यम से, मान के चलिए कि हमने 12 नंबर दिया, तो वो अब हमें आउटपुट के रूप में फिर से हमें मिलेगा। तो योर एंटर जो हमने एंटर किया है % जिससे हमने उसको प्रिंट करवाया है, और यहाँ पे हमने नम कहाँ से वैल्यू हमने लिया है, तो हमने नम से वैल्यू लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने एंड का यूज नहीं किया है, और स्कैनएफ में हमने एंड का यूज किया है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो देखिए एंड जो है ये हमारा क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि हमने यहाँ पे स्कैनएफ में हमने इसको ये बताया है कि नम में जाके हमने जो वैल्यू एंटर किया है उसको सेव करने के लिए हमने इसको कहा है। और यहाँ पे जो हमने नम का यूज किया है, तो हमने इसको सीधे सीधे बोला है कि प्रिंट ऐप में कि नम में जो हमारा वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करके दो। और यहाँ पे स्कैन ऐप में हमने एंड का यूज करके हमने क्या किया है कि हमने जो नंबर एंटर किया है उस चीज को हमने वहां पे कहा है कि जैसे कि हमने 12 एंटर किया है, तो हमने कहा है कि 12 में इस नंबर को स्टोर करने का काम करो। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि बेसिक इनपुट और आउटपुट क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की ओर और समझते हैं कि ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन प्रोटो टाइप का जो हमने यूज किया था उसको सबसे पहले लिया है, सॉरी। और देखिए हमने इंटीजर डेटा टाइप का 2 वैल्यू हमने यहाँ पे ले रखा है, a = 11, b = हमने यहाँ पे 10 ले रखा है। और सबसे पहले हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, a = %d, b = %d। इससे हमारा क्या होगा, a का वैल्यू हमें प्रिंट होके आ जाएगा, और b का वैल्यू हमें प्रिंट होके आ जाएगा। और कहाँ से आएगा, तो देखिए हमारा a जो है, सबसे पहले हमने a लिया है, तो a के जगह पे हमारा a का वैल्यू 11 प्रिंट होके आ जाएगा, और b के जगह पे हमने फिर b लिया तो b के जगह पे 10 प्रिंट होके आ जाएगा आउटपुट के
जब हम आउटपुट देख रहे होंगे वहां पे, जैसे कि आपने देखा था कि वहां पे दिखा रहा था कि इन ए इक्वल टू हमारा 10 था और बी इक्वल टू जो सॉरी ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू जो 10 दिख रहा था आपको, वो चीज यहीं से दिखने का मतलब दिख रहा था, इसी लाइन के थ्रू वो चीज आप लोगों को दिख रहा था। अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो परसेंटेज डी किया हमने और ए प्लस बी का हमने यूज किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस का साइन लगा दिया, ऑपरेटर का यूज करके हमने इसको जोड़ दिया है, तो ये जुड़ के हमारा सीधे सीधे एडिशन की जगह पे आ जाएगा। उसी तरीके से हमने माइनस का भी यूज किया, प्लस मल्टीप्लाई का भी यूज किया, डिवाइड का भी यूज किया और मॉड्यूल का भी यूज करने का काम किया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि इफ और एल कंडीशन, जैसे कि हम नहीं कहते कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होना चाहिए। जैसे कि आप अपने भाषा में समझिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं और आप दो दोस्त होते हैं, तो वहां पे आप मतलब डिसीजन करते रहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे होता तो अच्छा होता, फिर आपका दोस्त कहता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं वैसे होता तो अच्छा होता। वही चीज हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो यहाँ पे हमने इफ और एल्स कंडीशन का यूज किया है और डिसीजन को क्लियर करने का हमने यहाँ पे काम प्रयास किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डिसीजन मेकिंग के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने इसका पहले ही हमने कंपाइलर को बता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। उसके अंदर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल नेम लिया है जिसका नाम हमने नम रखा है। उसके बाद हम क्या किया है, प्रिंट एफ करवाए हैं, नंबर को हमने प्रिंट करवाने का काम किया है। अब देखिए यहीं से हमारा जो है, और वो नंबर को हमने स्कैनएफ में इनपुट करके उस एड्रेस पे, जैसे कि हमारा नम जहाँ पे होगा, नम वेरिएबल वाले जगह पे हमने स्टोर करवाने का काम किया है स्कैनएफ से। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने आपको बेसिक इनपुट और आउटपुट समझाने का काम किया, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इफ लिया है और उसके बाद देखिए हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया कि नंबर अगर हमारा 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करके दे, हमें पॉजिटिव प्रिंट करके दे। वहीं अगर हमने इफ एल्स में हमने फिर क्या किया है कि अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से छोटा हो तो हमारा नंबर जो है वो निगेटिव हमें प्रिंट करके दे। उसके बाद हमने फिर क्या किया है कि अगर हमारा वैल्यू उसके अगर इस दोनों के बीच में नहीं, अगर मान के चलिए माइनस वाला हमने यूज कर लिया, प्लस का भी कर दिया, तो बीच में हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो हमने सीधे सीधे एल्स में इसको 0 प्रिंट करवा दिया है। अब आइए अब हम इसके प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक तो समझ गए, अब यहाँ से समझते हैं। देखिए इफ हमने क्या किया, कंडीशन लगाया है, उसके बाद ब्रैकेट, इसी चीजों का आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया है कि देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया और प्रिंट करवाया है कि अगर सबसे पहले हमने कंडीशन क्या दिया कि अगर हमारा वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे सीधे सीधे प्रिंट करवा दिया है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। उसके बाद हमने एल्स इफ में हमने फिर से प्रिंट करवाया कि अगर हमारा नम जो है, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो नंबर अगर हमारा 0 से छोटा होगा तो हमारा क्या प्रिंट करके देगा, ये नेगेटिव नंबर प्रिंट करके देगा। अगर हम 0 से बड़ा नंबर अगर हम देते हैं तो क्या होना चाहिए, हमें प्रिंट करके फिर क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। ये भी हमने बता दिया, ये भी बता दिया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, 0 बच रहा है। तो सीधे सीधे एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे कि अब जो इसके अलावा जो भी नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको कोड समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि लूप क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए, हम यहाँ पे लूप 3 लूप आपको दिखाएंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को। तो देखिए फॉर लूप जो होता है हमारा, ये क्या करता है, वैल्यू को फिक्स करने का काम करता है, फिक्स इटरेशन करने का काम करता है। अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप जो है हमें ये कंडीशन बेस्ड, हमारा जो व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, वहां पे दिखाया था जहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, मेन्यू जो यहाँ पे सेट कर रहे थे, वहां पे आपको देखने को मिला था कि डू लूप और व्हाइल लूप हमने वहां पे कैसे काम करवाया था। तो उसी चीज को एक बार फिर से हम यहाँ पे समझने वाले हैं और यहाँ पे हमें चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए प्रोटोटाइप में हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया था, उसी का हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, इंटीजर आई लिया है। आई हमारा किस टाइप का डेटा है, तो वो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हमने लिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने INT का यूज किया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो देखिए प्रिंट करवा रहे हैं हम फॉर लूप, ये नॉर्मल प्रिंट हमने प्रिंट करवा दिया। इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा फॉर लूप का है, ये हमारा व्हाइल लूप का है, ये हमारा व्हाइल लूप का होगा। नॉर्मल प्रिंट हमने यहाँ पे करवाने का काम किया है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर लूप पे बात करते हैं। देखिए हम क्या किया, फॉर लिया है, आई इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 लिया है। और आई को हमने क्या किया है, 5 से बड़ा या फिर 5 से हमारा आई जो है वो छोटा होना चाहिए, और आई को हमने प्लस प्लस किया। ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट है। क्या है हमारा, ये हमारे प्यारे साथियों इंक्रीमेंट है। और कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो वैल्यू हमने लिया सबसे पहले उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करके फिर हम प्रिंट करवाते जाएंगे। और कहां तक प्रिंट करवाएंगे, जहां तक हमारा 5 ना हो जाए।
5 ना हो जाए, मतलब कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा है कि हमारा आई जो है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और यहाँ पे हमने सीधे सीधे प्रिंट करवा दिया परसेंटेज डी, और आई को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो वहाँ पे जो आपको फोर लूप में दिख रहा था वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही हमारा जो फोर लूप है वो काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि फोर लूप हमने क्या कहा आप लोगों को कि ये हमारा फिक्स्ड इटरेशन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया है कि आई जो है हमारा वो 5 के बराबर होगा या फिर 5 से छोटा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स करने का काम किया है। आई होप कि फोर लूप कैसे काम करता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो चलिए व्हाइल लूप को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले व्हाइल लूप को नॉर्मली प्रिंट करवा दिया है और हमने आई इक्वल टू यहाँ पे 1 लिया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, तो देखिए इस एक ही लाइन में हमने फोर लूप में यहाँ पे दिखा दिया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम आई इक्वल टू 1 ले लिए हैं, उसके बाद हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप में कंडीशन को फिट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, कंडीशन जो है, इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर ओनली कंडीशन को फिक्स कर रहे हैं और हम इसको प्रिंट करवाने का काम कर दे रहे हैं। प्रिंट हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया और आई इक्वल टू हमने प्लस प्लस कर दिया। तो ये हमारा किस टाइप का है, तो ये हमारा कंडीशन बेस्ड व्हाइल लूप जो होता है, ये हमारा कंडीशन बेस्ड काम करता है। कंडीशन बेस पे ये हमारा काम करता है। कैसे काम कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले आई इक्वल टू हमने 1 ले लिया है, उसके बाद हमने व्हाइल लूप का यूज किया है और आई से हमने छोटा या बराबर क्या किया है, आई जो है वो 5 से छोटा या बराबर होगा, इस चीज को हमने यहाँ पे कंडीशन में सेट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, परसेंटेज डी का यूज किया है इंटीजर नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। और कहाँ से प्रिंट होगा हमारा नंबर, ये तो यह नंबर हमारा आई से आएगा। और यहाँ पे भी देखिए हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करके हमने सिंगल सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम किया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया, व्हाइल लूप जो है हमारा क्या है, कंडीशन बेस्ड हमारा जो है ये लूप होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डू और व्हाइल लूप की। तो डू और व्हाइल लूप साथ में, एक व्हाइल लूप होता है, एक डू और व्हाइल लूप होता है। डू का यूज हम क्यों करते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रिंट करवा दिया है, उसके बाद हमने आई इक्वल टू 1 लिया है और डू लूप में हमने देखिए क्या किया है, डू लूप में हमने प्रिंट करवाया है आई को। किसको प्रिंट करवाया है, आई को प्रिंट करवाया है और इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं और इंक्रीमेंट दे रहे हैं, अगर इसके बाद अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या ये लूप हमारा रुकेगा, नहीं रुकेगा। डू लूप कभी रुक पाएगा, नहीं रुकेगा, सीधे क्योंकि हमने यहाँ पे +1 दे दिया है और आई इक्वल टू हमने 1 सेट कर दिया। तो हमारा अगर इसके बाद अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी जहाँ तक इसका हमारा जो है, इसका एक रेंज होता है, उस रेंज पे जाके ये ऑटोमेटिक रुकेगा अगर हम कंडीशन का यूज नहीं करते हैं तो। इसीलिए डू लूप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा व्हाइल लूप जो है वो किस बेस पे है, तो ये हमारा कंडीशन बेस पे लूप है। इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाने का काम करते हैं, डू के साथ कंडीशन को लगाते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं जहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन लगा दिया है कि आई जो है वो 5 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए और उसके बाद हमने स्लैश एन का यूज किया है। ये हमारा क्या करता है, स्लैश एन जो है ये हमें लाइन ब्रेक करके देता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि लूप क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एरे की तरफ और समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो देखिए एरे का सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि एरे जो है हमारा सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में हमें मदद करता है। जैसे कि सेम टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो देखिए सेम टाइप कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि अगर हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं तो हमारा वो टोटल वैल्यू जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए, उसमें कोई भी कैरेक्टर जैसे कि मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर के साथ आप फ्लोट को मिक्स कर रहे हैं तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। एरे जो है हमारा वो क्या करता है, सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। आई होप कि एरे क्या होता है ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका डिक्लेयर कहाँ पे कर दिया था, फंक्शन प्रोटोटाइप में, प्रोग्राम के बाहर ही हमने कर दिया है और कंपाइलर को हमने बता दिया कि भैया हम इसका यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, आने वाले प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे लिया है। एरे का साइज देखिए, ये जो 5 आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हमने पहले ही एरे का साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरे डिक्लेरेशन बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो इस एरे के अंदर जो अब हमारा साइज होगा वो एरे का साइज कितना होगा, 5 होगा। और एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरे का इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है आई। अब हम फोर लूप का यूज करेंगे और एरे में एलिमेंट को स्टोर करवाने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लिया है और एंटर 5 एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है और स्लैश एन का
यूज किया है। तो इस स्लैश एन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक नंबर डाला तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फिर हमें दूसरा नंबर नीचे में लाइन ब्रेक हो जाएगा, दूसरा नंबर हम नीचे में लिखेंगे, फिर तीसरा नंबर डालना होगा, एंटर मारेंगे, फिर तीसरा नंबर लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर पांचवा लिखेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे फोर लूप लगाया है। तो फोर लूप हमने यहाँ पे क्यों लगाया है इस बात को आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस एरे में कितना, एरे का साइज हमने कितना लिया, 5 लिया है। अगर हम कोई लूप नहीं लगाएंगे तो इसमें हम कैसे वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एरे में हमें 5 ही वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, फोर लूप का यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है कि i इक्वल टू 0, आई का वैल्यू जो है वो 0 से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और आई जो है हमारा वो 5 से छोटा होना चाहिए, और आई प्लस प्लस यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का हमने यहाँ पे यूज किया है कि इस चीज को हमने, आप सीधे सीधे समझे कि हमने अभी आपको कहा कि हमारा एरे जो है उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो उसी चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 0 से i इक्वल टू हमने 0 लिया है। तो देखिए 0 लिया है और हमने क्या किया है कि 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा होना का मतलब क्या है कि 4 तक जाके रुकना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3 और 4, इसके बीच में हमारा कितना 5 नंबर आ गया। तो एरे का साइज जो हमने लिया वो कितना लिया, 5 लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे सीधे सीधे समझिए कि स्कैनएफ का यूज करें, परसेंटेज यूज करें। अब यहाँ पे देखिए खेला, एड्रेस लगा हुआ है। एड्रेस का यूज हम क्यों करते हैं, सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा कि हम एड्रेस में जहाँ पे हमने इस आई वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमने एड्रेस का यूज किया है। जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उस वैल्यू को हम इस आई में स्टोर करवाने के लिए हम एड्रेस का यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब ही होता है एड्रेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एरे को प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ करवाया है। हाँ, एरे एलिमेंट आर हमने यहाँ पे लिखा है, और जो भी हम नंबर डालेंगे वो हमें एरे में स्टोर होकर आ जाएगा। फिर से हमने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया है। अब इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज क्यों किया है। यहाँ पे हमने तो इनपुट देने के लिए किया था, अब हमें आउटपुट भी लेना होगा, उसके लिए भी हमने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने सेम फिर इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हमने लगाया है, और यहाँ पे प्रिंट करवाया है एरे आई का। यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस का करवाया। जब हमें इनपुट देना होता है किसी भी, जैसे कि हमारा किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाना होता है और हमें खुद से इनपुट देना होता है यूजर के माध्यम से, तो हम वहाँ पे एंड का यूज करते हैं। एंड ही हमारा क्या करता है, ये जब हम पॉइंटर को समझ रहे होंगे तो वहाँ पे हम इस चीज को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दें कि जब हम एंड का यूज क्यों करते हैं, जब हमें किसी भी वेरिएबल में यूजर के द्वारा अगर कोई भी वैल्यू इनपुट दिया जाता है तो उस वैल्यू को हमें वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो देखिए हमने फोर लूप का यहाँ पे यूज किया है, सेम कंडीशन यहाँ पे हमने लगाया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो अब जो हम वैल्यू, जो जैसे ही हमने जो इनपुट वैल्यू देंगे उसको हम एरे आई में स्टोर करवाने का काम किया है, यहाँ पे 1 बाय 1, और यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर दिया जिससे कि हमारा एक लाइन नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अब है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि कोड रीयूज प्लस मॉड्यूल प्रोग्राम क्या होता है ये, और ये समझते हैं। तो देखिए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, हम रिटर्न वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटीजर लिया, ऐड किया है। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमने इंटीजर एक्स ले लिया, इंटीजर वाई ले लिया, और उसके अंदर हमने रिटर्न में जो है एक्स प्लस वाई को यूज किया। वही चीज हमारा यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन का के साथ मतलब रिटर्न वैल्यू के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था कि रिटर्न इक्वल टू हमने 0 ले लिया था, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग है, यहाँ पे हमने रिटर्न वैल्यू के साथ हमने क्या किया है, फंक्शन का यूज किया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और हमने जो प्रोटोटाइप फंक्शन का डिक्लेयर पहले किया था मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उसका हमने यूज किया है, और हमने इंटीजर रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाने का काम किया है। तो देखिए अब रिजल्ट में हमने क्या किया है कि यहाँ पे ऐड किया है 5+3, जैसे कि हमने वहाँ पे आपको दिखाया था फंक्शन वाले में हमारा 8 जो आ रहा था आउटपुट, वो यहीं से आ रहा था। अब ये देखिए हमारा रिजल्ट जो है, यहाँ पे देखिए हमने एक्स, इंटीजर एक्स है, हमारे पास वाई है, और एक्स में ये जो हमारा वैल्यू है 5, वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस एक्स में होगा, ये और ये 3 जो है ये इस वाले वाई में होगा। कैसे हो रहा है इस चीज को, आप चलिए अब हम एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए हमने क्या किया है, ऐड लिया है, ये भी ऐड लिया है। यहाँ पे ये इंटीजर क्या है हमारा, ये हमें डेटा टाइप बताता है कि हमारा किस टाइप का वैल्यू हमने लिया है। तो हम जैसे कि एक्स में हमने इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करवाने का काम किया है, वाई में भी सेम किया है।
तो यहाँ पे x, y सीधे सीधे आप समझिए वही चीज हमने यहाँ पे इस रिजल्ट में हमने इस चीज को यहाँ पे लिखने का काम किया है। ऐड 5, 3 इसके जगह पे पूरा की जगह पे आप 5 मानिए, इस पूरा की जगह पे आप 3 मानिए, और रिटर्न में हमने क्या लिख रखा है x + y। तो यही चीज हमें क्या करके ऐड करके और यहाँ पे हम प्रिंट सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी और इस रिजल्ट को हम प्रिंट करवाने का काम किया है। और ये रिजल्ट जो हमारा इस रिजल्ट का हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ पे है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे है। और यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब इस फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू के साथ जो हम इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं वो वैल्यू जो है सीधे सीधे हम यहाँ पे यूज करने का काम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए हमारे प्यारे साथियों थोड़ा आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि सॉरी चीजें गड़बड़ ना हो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही चीज को यहाँ पे हमने प्रिंट करवाने का काम किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब है हमारे पास पॉइंटर। इसी चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। पॉइंटर ही ये सीधे सीधे एग्जाम में आपके भाइबा हो गया, आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम हो गया, इसमें ये सीधे सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप ये प्रोग्राम भी लिख के आ जाइएगा ना और इतना पॉइंट लिख जाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है अगर आपको पॉइंटर वहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्या करता है, वेरिएबल के एड्रेस को जो है वो कौन स्टोर करता है, तो वो हमारा पॉइंटर ही स्टोर करता है। अगर आपको कहीं पे स्टार दिखा हुआ मतलब मल्टीप्लाई कहिए या फिर स्टार दिखा हुआ मिल जाए, तो ये क्या करता है, ये इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करने का काम करते हैं। और एंड से हम क्या करते हैं, एड्रेस में वैल्यू देने का काम करते हैं, जो कि अभी हम कुछ देर पहले भी आप लोगों को इस चीज को बताने का काम किया है। आइए अब हम बात करते थे। ये देखिए हमने इसको प्रोटोटाइप में पहले डिक्लेयर कर दिया, तो वही चीज है हमारा। इसको पहले हमने लिया है इंटीजर एक वस्तु हमने यहाँ पे 10 लिया है। और इंटीजर देखिए ये क्या कर रहा है, हमारा स्टार जो है हमने देखिए आपको क्या बोला है कि वैल्यू एक्सेस करता है। स्टार जो है वो क्या करेगा, वैल्यू को एक्सेस करेगा। कैसे एक्सेस करेगा कि हमारे पास पॉइंटर में कौन सा वैल्यू डिक्लेयर हमने कर रखा है, उसी चीज को हमें ये बताने का काम करेगा। जैसे कि आप आउटपुट के टाइम में देख पा रहे थे कि वहां पे हमें दिखा रहा था कि जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एड्रेस हो गया वैल्यू ऑफ ए के वैल्यू में हमारे पास क्या है, जो 10 आपको दिखा रहा था वो कहाँ से दिखा रहा था, तो वो चीज यहीं से दिखा रहा था आपको। पॉइंटर डिक्लेरेशन जो है वो चीज यहीं से आपको देखने को मिल रहा था। वहीं पे हमने क्या किया कि p इक्वल टू हमने यहाँ पे एंड और ए का यूज किया। तो एंड हमें क्या बताता है, ये हमें एड्रेस को बताता है। जब वहाँ पे आप FFB करके देख रहे थे तो वो हमें क्या था, वो हमारा एड्रेस था, जहाँ पे हमारा 10 वैल्यू जो स्टोर है वहाँ का वो हमें एड्रेस बताने का काम कर रहा था। असाइंड एड्रेस, जैसे कि हमने a इक्वल टू 10 लिया तो a का एड्रेस हमें बताने का काम कर रहा था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। उसी चीज को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाया कि वैल्यू ऑफ ए में हमारे पास कितना वैल्यू है, तो ए में हमारे पास कितना वैल्यू है, इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। तो ए में जो वैल्यू होगा वो हमें बता देगा यहाँ पे कि ए में हमारे पास 10 वैल्यू है। अब दूसरी बार हमने प्रिंट करवाया, एड्रेस को प्रिंट करवाया है। और एड्रेस को देखिए प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, परसेंटेज p का यूज करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एड्रेस को हमने देखिए पहले भी बताया था कि जैसे कि देखिए स्कैनफ में हम क्या करते थे, एंड का यूज करते थे और उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम होता था उसका हम यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। तो देखिए एंड जो है हमारा ये क्या बताता है, ये हमें एड्रेस को बताने का काम करता है। तो अगर हमें एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस जानना है तो हमें मतलब एंड का यूज करना होगा। एंड हमें क्या बताता है, एड्रेस बताता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें पॉइंटर स्टोर की, तो देखिए पॉइंटर स्टोर को भी मतलब हमें अगर प्रिंट करवाना हो तो हमें परसेंटेज p का यूज करना चाहिए। मतलब करना होता है, हो जाता है कभी कभी फुल में, माइंड पे आप लोग नहीं लीजिएगा हमारी बातों को। तो देखिए यहाँ पे हमने p से क्या कर रहे हैं, p में जो है हमारा वैल्यू जो है पॉइंटर स्टोर, कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे स्टोर है उस चीज को अगर हमें जानना है तो हमें p के पास सीधे सीधे जाना चाहिए। और कौन से p के पास जाने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमने p इक्वल टू एड्रेस, हमने a का एड्रेस पहले ही हमने यहाँ पे दिखा दिया है। जैसे हम p चाहे आप इसका यूज करिए, यहाँ पे हम अगर एड्रेस जैसे कि यहाँ पे देखिए यूज कर रहे हैं इसका एड्रेस जानने के लिए, तो उसी चीज को तो ये भी हमने यहाँ पे p में स्टोर करवा दिया है। पॉइंटर स्टोर कहाँ, जहाँ पे हमारा पॉइंटर जो स्टोर है उसी चीज को तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, तो उसी चीज को हमने यहाँ से प्रिंट करवा लिया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे आसानी से। अब हमारा देखिए वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर का यूज करके हम वैल्यू को कैसे मतलब प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया, स्टार जो है, स्टार का यूज हम क्यों करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम पॉइंटर का यूज करके क्या प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम कर रहे हैं।
तो सीधा सीधा यहाँ पे ये भी लगा, अगर करवाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, स्टार का यूज करेंगे, जिससे हमें वैल्यू एक्सेस मिल जाएगा, वैल्यू को हमें बता देगा। आई होप कि पॉइंटर क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्ट्रिंग की तरफ। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैरेक्टर एरे जो है वो क्या है, स्ट्रिंग लेंथ को बताता है। जैसे कि हमने आपको बताया था जब हम हेडर फाइल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको 2 हेडर फाइल देखने को मिला था। एक था हमारा studio.h जिसमें हमारा प्रिंट एफ था, और वहाँ पे हमारा स्कैन एफ था। प्रिंट एफ हमें क्या देता है, आउटपुट देने का काम करता है, और स्कैन एफ में हम क्या करते हैं, यूजर द्वारा इनपुट को हम स्टोर करवाने का काम, वेरिएबल में स्टोर करवाने का काम करते हैं। उसी तरीके से हमने दूसरा यूज किया था स्ट्रिंग का, string.h का। उसका यूज अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। क्या करके बताने वाले हैं, स्ट्रिंग का लेंथ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इस प्रोटोटाइप का यूज किया है। उसके बाद हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है हमारा, यहाँ पे हमने 50 जो ले रखा है, ये किस टाइप, शिवम जो है, मान के चलिए कि हम एंटर करेंगे शिवम, तो शिवम किस टाइप का डेटा है, तो वो हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा है, इसलिए यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है। इससे पहले आप इंटीजर देखते आ रहे थे, तो वहाँ पे हमने होल नंबर का हम यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर रहे थे। यहाँ पे अब हमारा कैरेक्टर आ जाता है, तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट एफ किया है और प्रिंट करवाया है कि एंटर अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखिए स्कैन एफ में हमने परसेंटेज, देखिए हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, सॉरी मतलब हाँ, प्रिंट करवाने के लिए कहिए क्या किसका यूज करते हैं, परसेंटेज डी का करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैरेक्टर वैल्यू की, तो इसको हम प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज एस का यूज करते हैं। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि नो स्पेस इनपुट, इनपुट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। प्रिंट एफ अब हमारा क्या है, स्ट्रिंग, और परसेंटेज एस से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। और ये जो है एसटीआर, कहाँ ये एसटीआर आप कहिएगा कहाँ से हम ले लिए, तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल का नाम जो लिया है, और ये जो हमारा 50 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग का साइज है। जैसे कि हमारे लेटर में 6 लेटर है, SHIVAM, उसी तरीके से हम 50 कैरेक्टर तक का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। वही हमें बताता है यहाँ पे, हम पहले यहाँ पे बता दिए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 सिंगल कैरेक्टर का यूज करेंगे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हमने एंटर किया है, सबसे पहले हमने इनपुट देने का काम किया है स्ट्रिंग को। तो जैसे कि हम आउटपुट में आपको शिवम लिख के दिखाए थे, तो शिवम का वहाँ पे आपको नाम दिखने को मिला था और उसका लेंथ देखने को मिला था। तो 2 चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था और उस स्ट्रिंग के लेंथ को हमने प्रिंट करवाने का काम किया था। तो देखिए स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ को प्रिंट करवाना है तो हम परसेंटेज LU का यूज करेंगे, जिससे हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा। और उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ का यूज करेंगे और उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम देंगे, जिससे कि हमें लेंथ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आई होप कि आप स्ट्रिंग क्या होता है इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर का आप सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि डिफरेंट डेटा टाइप्स एक साथ स्टोर करना। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि हम इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते थे, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का यूज करते थे। तो हम स्ट्रक्चर की मदद से डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। यही क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्ट्रक्चर का। आइए अब हम कैसे स्टोर करेंगे इस चीज को सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले क्या किए हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का काम किया। ये हमारा फिक्स्ड मतलब स्ट्रक्चर अगर हमें कहीं भी यूज करना है तो ये हमारा प्री फिक्स सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर का की सेट जो है वो बना हुआ है। उसके बाद हम क्या किया, स्टूडेंट जो है ये हमारा वेरिएबल नेम, आप सीधे सीधे इस चीज को समझ लीजिए। तो स्टूडेंट का हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर एक वैल्यू जो है हमारा ID जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर में हम वैल्यू को ले रहे हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर वाले में हम स्टोर करवाने का काम कर रहे हैं। और नेम जो है हमारा वो कैरेक्टर है, तो हम नेम को कैरेक्टर डेटा टाइप में प्रिंट करवाने का काम कर रहे हैं। और इस ब्रैकेट का आप लोग ध्यान में रखिएगा, सेमीकोलन का आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हम क्या किए हैं कि प्रोटोटाइप में हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किए थे, उसका हम आप यूज कर रहे हैं और उसमें इस स्ट्रक्चर को दिखाने का देखिए काम कर रहे हैं। और इस स्टूडेंट का नाम हम S से, वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे समझिए, आप सीधे सीधे समझिए, इसको वेरिएबल ही मान लीजिए, इस S में हम स्टोर करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं एक ही साथ एंटर ID और नेम को। तो हमने क्या कहा था कि हमें इंटीजर वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना हो तो हम किसका पर यूज करेंगे, परसेंटेज D का यूज करेंगे। और हमें कैरेक्टर का यूज करना हो तो परसेंटेज S का यूज करेंगे। अब यही खेला स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा
एंड का यूज हम क्यों करते हैं? एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या तो फिर कहिए कि एड्रेस से हमें वैल्यू लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस बात का आप सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने डॉट किया है, और सबसे पहले हम क्या किया है, यहाँ हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे हमने आईडी को प्रिंट करवाया है, उसके बाद एस डॉट नेम को प्रिंट करवाने का काम किया है। ये एस, देखिए एस हमने यहाँ, आप कहिए कि हम इस एस का यूज क्यों किया है, तो देखिए इस स्टूडेंट में ही तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनवाने का काम किया है, और ये स्टूडेंट को हमने छोटे एस से यहाँ पे इसीलिए मतलब दिखाया है कि हमें यूज करने में आसान हो, यूज करने में चीजें आसान हो। तो देखिए एस डॉट हमने आईडी यहाँ पे लिया है, एस डॉट नेम लिया है, और यहीं से हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ रहा है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। स्टूडेंट आईडी परसेंटेज डी स्लैश एन एस डॉट आईडी से हमने यहाँ पे प्रिंट करवाने का काम किया है। वहीं अगर हम बात करें तो एस डॉट नेम से इससे हमने नेम को अलग अलग प्रिंट करवाने का काम किया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब है हमारा रिकर्सन। देखिए रिकर्सन हमारा क्या है? फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जो खुद के लिए फंक्शन कॉल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं। रिकर्सन के अंदर क्या होता है, आप सीधे सीधे एक लाइन से समझिए कि जो खुद से इटसेल्फ कॉल मतलब फंक्शन को कॉल करता है, खुद से वो फंक्शन को कॉल करता है। ये हमारा बेस कंडीशन, इसके अंदर जो बेस कंडीशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब हम इस कोड के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि हम फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया है कि इंटीजर में फैक्टोरियल लिया है, और हमने एन को, हमारा एन जो है वो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है, और हमारा एन जो है ये किस डेटा टाइप का है, तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू हम यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको इंटीजर डेटा टाइप में दिखाने का काम किया है। अब देखिए हमने एन इक्वल टू हमने 0 ले रखा है। इसका यूज क्या होगा? इफ कंडीशन, देखिए यहाँ पे हमने इफ कंडीशन का यूज किया है, और रिटर्न इक्वल टू हमने 1 लिया है। इसी बेस केस, यहाँ पे देखिए बेस केस कंडीशन का जो हम बात कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे हमने दिखाई है। हमारा क्या है? बेस केस है। अब देखिए फैक्टोरियल का हमने यहाँ पे रिटर्न में फॉर्मूला को लगाने का काम किया है, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस 1। उसके बाद हमने ब्रैकेट को बंद किया है, और हमने प्रोटोटाइप फंक्शन का यूज किया है, इंटीजर एन। अब इस एन का खेला यहाँ से चालू होगा। इंटीजर एन लिया है, और यहाँ पे हमने नंबर को सबसे पहले प्रिंट करवाया है, उसके बाद इनपुट देने के काम किया है, और उसके बाद हमने सीधे सीधे फैक्टोरियल को यहाँ पे, फैक्टोरियल और एन जो है हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल हो गया ये फंक्शन, और यहाँ पे जो हम इंटीजर एन है इसको प्रिंट करवाने का काम किया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा इस प्रोग्राम के अंदर कि क्या क्या होता है। चलिए एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, और एक बार फिर से चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 1 करेंगे, हम नंबर डाल दिए 10। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है चॉइस नंबर हमने 1 लिया था, हमने बेसिक इनपुट आउटपुट को जानने का प्रयास किया है, और इंटीजर ए एंटर एन नंबर इक्वल टू हमने क्या लिया है? 10 नंबर को एंटर किया है, और एंटर जो हम एंटर किया है वो हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो एंटर अ नंबर ये हमारा कहाँ से, ये हमारा जो शो हो रहा है ये हमारा इनपुट शो हो रहा है, योर एंटर जो है ये हमारा आउटपुट शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा देखिए हमारा क्या ऑपरेटर्स है। तो देखिए हमने ए का 11 ले रखा था, बी 10 ले रखा था, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल रिमाइंडर निकालने का काम किया था, वो भी यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में दिख रहा होगा। उसी तरीके से हमारा तीसरा है, यहाँ पे तीसरा क्या है देखिए डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग मान के चलिए हमने 12 लिया पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव दिख गया। अब हम बात करते हैं फिर नेगेटिव नंबर की, माइनस हम 10 का यूज कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा नेगेटिव नंबर है। अगर हम बात करें तीसरे की, तो ये देखिए 0 हमारा 0 नंबर है। अब हम बात करते हैं लूप की। देखिए यहाँ पे आपको हमने 4 लूप 1 2 3 4 5 को प्रिंट करवा के दिखाया था। वाइल लूप हो गया, डू लूप हो गया, यहाँ पे लूप का आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं एरे की। तो देखिए यहाँ पे हम एलिमेंट देंगे 1 2 3 4 5। देखिए एरे में हमारा एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। 6 में हमारा क्या है? फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन में हमने वहाँ पे 5 और 3 का यूज किया था, मतलब किसका यूज करके हमने फंक्शन को आपको समझाया है, वहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू के साथ हमने फंक्शन का यूज किया था, और फंक्शन कॉल को कॉल करके यूज करके दिखाया था आपको। फंक्शन हो गया। अब सातवां है हमारा पॉइंटर। देखिए पॉइंटर में हमने आपको क्या कहा था? एंटर योर चूज 7 हो गया वैल्यू। एक में हमारा 10 वैल्यू एड्रेस उसका बता रहा है, पॉइंटर स्टोर कहाँ पे उसका एड्रेस आपको बता रहा है, और हमारा जो है वैल्यू यूजिंग पॉइंटर वैल्यू, मतलब पॉइंटर में हम कौन से वैल्यू का यूज किया, तो हमने 10 का वहाँ पे यूज किया है। उस चीज को आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो चीज आपको दिख रहा होगा। अब है हमारा 8वां स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ जैसे कि मान के चलिए शिवम सिंचाई PANLOGICLAB शिवम लॉजिक लैब 360। तो देखिए इसका आपको लेंथ दिख रहा है। अब है हमारा 9th स्ट्रक्चर।
मान के चलिए 360 हमारा हो गया और नेम हो गया शिवम लॉजिक। देखिए नेम हमें आईडी हमारा 360 हो गया और नेम हमारा शिवम लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है। अब है हमारा 10वां रिकर्सन। मान के चलिए कि हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना था, 3 का फैक्टोरियल हमारा 6 हो गया। तो आई होप कि आप हमारे प्यारे साथियों आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो देखिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोड का पूरा कोड दे देंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें आप लोगों को क्लियर होता हुआ दिखेगा। और आप लोग भी टर्बो का ही यूज़ करिएगा, जिससे कि क्या होता है आप खुद से कोड लिखिएगा ना तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप अपना PDF ले सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चीज़ों को सीखते रहिएगा। और अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्रॉपर वो हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए वो टॉपिक लेके आएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।